वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जीएनपी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ हम समझेंगे ग्रॉस का मतलब क्या है? टोटल। नेशनल का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स। इसके अंतर्गत इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों ही शामिल हैं। और प्रोडक्ट इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज को हम काउंट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जीएनपी की डेफिनेशन क्या है। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल finished goods and services produced by the citizens of a country in a given financial year irrespective of their location is called GNP। यानी GNP के अंतर्गत हम अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को लेते हैं। दूसरा, इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया गया हो? देश के नागरिकों द्वारा। तीसरा, एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत। और चौथा है कि देश का नागरिक चाहे देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन कर रहा है या देश की भौगोलिक सीमा के बाहर, हम दोनों को ही जीएनपी के अंतर्गत काउंट करते हैं। और जीएनपी में हम विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल करते हैं। जबकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जीडीपी के अंतर्गत हम देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग करते हैं। और देश की भौगोलिक सीमा के भीतर चाहे देश के नागरिक द्वारा उत्पादन किया जा रहा है चाहे विदेशी नागरिक के द्वारा, दोनों को ही हम जीडीपी के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अरिजीत सिंह अमेरिका में जाकर अपना कोई शो करते हैं और वहाँ पे वो जो इनकम अर्न करते हैं उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे कि जीएनपी में? तो राइट आंसर होगा कि हम उसको जीएनपी में काउंट करेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि डेफिनेशन में ये क्लियर है कि देश के नागरिक के द्वारा चाहे देश की सीमा के भीतर चाहे बाहर अगर का वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जा रहा है तो उसको हम जीएनपी में काउंट करेंगे। ये जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।